पाकिस्तान के लाहौर के मुरीदके में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें कितने लोग मारे गए हैं इसका साफ साफ आंकड़ा अभी सामने नहीं आ पा रहा है। तहरीके लब्बैक के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके करीब 100 से 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं मुरीदके के शेखुपुरा इलाके के एसएचओ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी मुरीदके वही जो लश्कर तैयबा का गढ़ है, वही मुरीदके लाहौर से सटा मुरीदके इस समय जल रहा है, धू धू कर जल रहा है। ये जो गोलियों की आवाज सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस समय गोलियां चल रही हैं लाहौर में, मुरीदके में। सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि तहरीके लब्बैक का मुखिया मौलाना साद रिजवी को गोली लग गई है, ऐसी खबर पाकिस्तान से आ रही है। मौलाना साद रिजवी के साथ साथ मौलाना रिजवी के भाई को भी गोली लग गई है। दोनों मुरीदके में ही है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस उनकी तलाश कर रही है। यह तस्वीर जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। और लाहौर पुलिस का कहना है कि गोली दोनों तरफ से चली। जब तहरीके लब्बैक के समर्थकों ने गोली चलाई तो उसमें शेखपुरा का जो एसएचओ है उसको गोली लग गई और वो मारा गया। उसके साथ साथ कई पुलिस वाले, 16 से ज्यादा पुलिस वाले इस समय गंभीर रूप से घायल हैं। मुरीदके में ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से स्ट्राइक कर उसे तबाह कर दिया था। लेकिन वो तो केवल लश्कर तैयबा का मुख्यालय था, आज तो पूरा मुरीदके कट्टरपंथी और पाकिस्तान के पंजाब सूबे की पुलिस के बीच जो जंग चल रही है उसमें सुलग रहा है। 8 अक्टूबर को पुलिस ने तहरीके लब्बैक के हेडक्वार्टर पर छापेमारी की थी। उसके बाद लगातार पुलिस और टीएलपी के बीच झड़पें चल रही हैं। आज जब टीएलपी चीफ साद रिजवी आगे बढ़कर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, तब पुलिस ने शुरू में आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर आंसू गैस के गोलों की आड़ में दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। और कहा यह जा रहा है कि एसएचओ एक तरफ मारा गया तो पुलिस ने जो जबरदस्त फायरिंग की उसमें कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में जो आंकड़ा है वो इस समय भयावह है। सरकारी आंकड़ा भी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन जो तहरीके लब्बैक के समर्थक कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने ही भाइयों की 100 से ज्यादा लाशें अभी उठा ली हैं। क्या ये सच्चाई है या नहीं, ये अभी इसकी पड़ताल होना बाकी है। लेकिन ताजा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, साद रिजवी को गोली लगी है ऐसा मानना है और ये तस्वीरें भी इस समय सामने आ रही हैं पाकिस्तान के मुरीदके से, लेकिन कितने लोगों को गोली लगी, एसएचओ के अलावा और कौन कौन मारे गए हैं, क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव, इसके अंदर आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है। जहां तक साद रिजवी का सवाल है, साद रिजवी को गोली लगने की या उनके मारे जाने या इस तरीके की किसी खबर की कोई पुष्टि अभी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से पिछले 4 दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो हो रहा है, वो वाकई में एक पूरी तरीके से ब्रेकडाउन की स्थिति कही जा सकती है कानून व्यवस्था की। क्योंकि शहर के अंदर जिस तरीके से लगातार तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरीके से दंगे की स्थिति आ रही है और वहां पर पुलिस किसी भी तरीके से नियंत्रित करने में नजर नहीं आ रही है। आंसू गैस के गोलों से बात अब गोलियों पर आ गई है और इस गोलीबारी के अंदर बताया जा रहा है कि 48 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। यह मामला धार्मिक संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन आप जानते हैं, हमेशा से उन्होंने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं पाकिस्तान के अंदर और काफी भीड़ जुटाने की ताकत रखते हैं। इस भीड़ के साथ में अपनी ताकत दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहां पर गौरव एक रोचक चीज यह है कि जिस गाजा पीस डील के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, पाकिस्तान के उसमें शामिल होने का विरोध करते हुए वो वहां पर अपनी नाराजगी दर्ज करा रहे थे, अमेरिका तक के दूतावास तक वो प्रदर्शन करने के लिए जाना चाहते थे। यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ था और उसके बाद ये स्थिति है कि आज जिस समय तहरीके लब्बैक के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। उसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शर्म एल शेख पहुंच चुके हैं और उसमें वो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद होंगे। यानी एक ही मंच के ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री लेकिन बड़ी तस्वीर अगर आप देखिए इस समय प्रणय, और हम पाकिस्तान पर जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान न केवल उसकी सीमाएं सुलग रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें
दावा किया अफगानिस्तान ने कि उसने 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सिपाही मार दिए, 27 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। बलूचिस्तान सुलग रहा है, खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान सुलग रहा है, पाक कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और अब पाकिस्तान का पंजाब सूबा भी सुलग रहा है। तो ये तो पूरा पाकिस्तान की कई आग जल रही है पाकिस्तान में। बिल्कुल आपने ठीक कहा गौरव, और आप यू नेम इट एंड द प्रॉब्लम इज इन पाकिस्तान। आप जिस समस्या का नाम लें वो समस्या मिल जाएगी आपको, चाहे वो आप लोकतांत्रिक समस्या की बात करें, चाहे संवैधानिक समस्या की बात करें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अंदर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुका है, उसके इस्तीफे के बाद नया मुख्यमंत्री आया नहीं है। टीटीपी के वहां पर जो है एक्शंस चल रहे हैं, पाकिस्तान की सेना वहां कार्रवाई कर रही है। बलूचिस्तान के अंदर लगातार जो है कई जगह पर हमले हुए हैं। इसके अलावा आप पीओके के इलाके के अंदर देखें, वहां जनता का जिस तरीके से विद्रोह कह लीजिए, जिस तरीके से जनता की नाराजगी सामने आई थी। पंजाब और सिंध के बीच में पानी को लेकर झगड़ा इस नौबत तक चल चुका है कि जो केंद्र की सरकार है, जिसके अंदर पीपीपी और पीएमएलएन की गठबंधन की सरकार है, उनके बीच में विवाद हो चुका है। तो जितनी समस्याएं पाकिस्तान के अंदर इस समय देखने को मिल रही हैं, चाहे 2500 किलोमीटर से लंबी डूरन लाइन कह लीजिए, भारत के साथ सीमा पर तनाव है ही ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और उसके साथ साथ आंतरिक समस्याएं इतनी ज्यादा, और पंजाब का जिक्र आपने किया। और ये जो समस्या है ये केवल एक जगह तक, ये केवल लाहौर रावलपिंडी या जो मुरीद का इलाका है यहां तक सीमित नहीं रहने वाली है। अगर इस तरीके से की घटनाएं हुई हैं, लोगों की मौत हुई है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को और भुगतना पड़ सकता है। कोना कोना इस समय पाकिस्तान का सुलग रहा है। इस बड़ी खबर पर नजर लगातार रहेगी। पाकिस्तान सुलग रहा है, सड़कों पर गाड़ियां शोला बन चुकी हैं। मुरीदके की सड़कें हिंसा और उत्पात की गवाही दे रही हैं। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स और सुरक्षा कर्मी हैं, तो दूसरी ओर ये हजारों की भीड़, ये उन्मादी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान नामक संगठन के कार्यकर्ता हैं। यह हिंसा, आगजनी, फायरिंग और पथराव दरअसल इस्राइल के विरोध में है और पाकिस्तान के विरोध में भी। तहरीके लब्बैक को इजराइल और हमास वाली शांति वार्ता पसंद नहीं आ रही, लिहाजा मिस्र में गजा सीजफायर समिट के बीच पाकिस्तान की जमीन हिंसा की गवाह बनी है। ये पाकिस्तान का मुरीदके पंजाब प्रांत का इलाका है। तहरीके लब्बैक का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। इस्लामाबाद जाने वाली सड़कों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किले में तब्दील कर दिया है। इसके बाद भी लब्बैक समर्थक सिर पर कफन बांधे डटे हुए हैं। टीएलपी समर्थकों के उत्पात के आगे पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी भी बेबस नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें देखिए। 10 अक्टूबर को लाहौर में भी सड़कों पर आमने सामने की टक्कर दिखी। 11 अक्टूबर को हिंसा इस कदर बढ़ी कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियों की बारिश कर दी। इस फायरिंग में 11 तहरीके लब्बैक समर्थक मारे गए और अब पंजाब प्रांत में ये आग लगी हुई है। वहाँ हालात बेकाबू हैं। 10 अक्टूबर को जब हिंसा भड़की और तहरीके लब्बैक समर्थक पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। 11 अक्टूबर को हुई फायरिंग में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का चीफ साद रिजवी खुद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की गोली से घायल बताया जा रहा है। जख्मी होकर वो मुरीदके में ही कहीं छिप गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां साद को खोज रही हैं, लेकिन अब तक उसका सुराग नहीं मिला है। दूसरी तरफ उसके समर्थक सड़कों पर कहर बरपा रहे हैं। इस्लामाबाद के रास्तों पर कई जगह बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि उपद्रवियों को रोका जा सके। उधर लब्बैक समर्थकों ने मुरीदके में ही अपना बेस कैंप बना लिया। उसी जगह पर बीती रात हिंसा भड़क उठी। पाकिस्तान ने इजराइल हमास के बीच हुई डील का समर्थन किया है। इसी बात से टीएलपी समर्थकों का गुस्सा फूटा है। वो पाकिस्तान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। जब ये हिंसा भड़की तो उसकी गूंज पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भी सुनाई दी। असेंबली के स्पीकर इस पीस एग्रीमेंट की हिमायत करते दिखे। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के समर्थकों ने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आज तक ब्यूरो। हर सीमा पर मात खाने वाला पाकिस्तान अपने ही लोगों पर गोली चला रहा है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पहले अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए उकसाने की गलती की पाकिस्तान ने, महंगी पड़ी। अब वो अपने ही घर में गृह युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहा है। 2 मोर्चों पर मुंह की खा रहा पाकिस्तान, पलटवार करके सबक सिखा गया तालिबान।
मुरीदके में कई मौत, अपनों पर गोलियां चला रहा पाकिस्तान। अपनी कारगुजारियों के चलते पाकिस्तान दोहरे संकट में फंसा हुआ है। एक तरफ तालिबान को एयर स्ट्राइक के जरिए ललकार कर उसने अपने लिए ही गड्ढा खोद डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके कई फौजियों को जान से हाथ धोना पड़ा। दूसरी तरफ उसे शहर शहर गृह युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पाकिस्तानी पुलिस और फौज के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि TLP यानी तहरीके लब्बैक के प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ हजारों लोग लाहौर से मुरीदके की तरफ बढ़ रहे थे। TLP ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सेना ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाईं और उन्हें गाड़ियों से कुचल दिया। पाकिस्तान की मुश्किलें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में भी लगातार बढ़ रही है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष पर भी टिक गई हैं, लेकिन दुनिया भर की जंग रुकवाने में व्यस्त ट्रंप थोड़ा इंतजार करने के मूड में हैं। इधर अफगानिस्तान और भारत सरकार के मजबूत होते रिश्तों से पाकिस्तान को पहले ही मिर्ची लग चुकी है। ऊपर से उसे अंदाजा तक नहीं था कि तालिबान उसकी काबुल पर की गई एयर स्ट्राइक का इस कदर पलटवार कर जवाब देगा। जाहिर है इन दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान मुंह की खाएगा। आज तक ब्यूरो।